हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और हम चला रहे हैं सीरीज इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ सेल बी एंड विल बी। हेलो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सेल बी और विल बी का इस्तेमाल कहाँ होता है। दरअसल जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी हो तब और इस वाक्य से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस को हम सेल बी या फिर विल बी के इस्तेमाल से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं कि मैं खुश रहूंगा। जैसे सपोज करें एक एग्जाम्पल कि मैं खुश रहूंगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले ले कि तुम खुश रहोगे। या फिर ये कह दे कि राम खुश रहेगा। राम खुश रहेगा। तब हम इसकी तब हम तीनों की अंग्रेजी किस तरह बनाएंगे? विल बी और सेल बी का इस्तेमाल करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी कि मैं खुश रहूंगा। इसकी बनेगी आई सेल बी हैप्पी। और नेक्स्ट क्या बनेगा कि तुम खुश रहोगे। इसका बनेगा यू विल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्या है कि राम खुश रहेगा। इसका अंग्रेजी क्या बनेगी? राम विल बी हैप्पी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सेल भी इस्तेमाल किया और इन दोनों जगह पर मैंने विल भी क्यों इस्तेमाल की। ये सवाल होना चाहिए, ठीक है। दरअसल बात यह है कि इसका एक नियम है। ओके, हम समानतः नोट कर लीजिए कि हम सामान्यतः आई या फिर वी, इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सेल वी। और वहीं इसके अलावा जो भी सेंटेंस, जो भी सब्जेक्ट आए, उसके हिसाब से हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल बी। ओके, मतलब कि आई और वी के अलावा जो भी होंगे उन सभी के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे और आई और वी के साथ हम सेल बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं मान लूँ कि मैं तैयार रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तैयार रहूँगा, मैं तैयार रहूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले ले कि हम लोग भूखे रहेंगे। हम लोग भूखे रहेंगे। नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल ले ले कि रीता बीमार रहेगी। बीमार रहेगी। नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल ले ले कि वे लोग ईमानदार रहेंगे। ओके, वे लोग ईमानदार रहेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि सभी के लास्ट में गा गे गी गे, मतलब लास्ट में गा गे गी ही आ रहा है, ठीक है। तब हम इन सभी की अंग्रेजी किस तरह बनाएंगे? यूज ऑफ विल बी एंड, यानी कि सेल बी एंड विल बी का इस्तेमाल करके। ओके, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी कि मैं तैयार रहूँगा। ओके, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई सेल। मैंने बोला ना कि आई के साथ सेल, ठीक है, वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पॉइंट कर लिया आप लोग। तो इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी कि मैं तैयार रहूँगा। मैं की अंग्रेजी बनती है आई। आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? आई सेल बी रेडी। ओके, आई सेल बी रेडी। नेक्स्ट है कि हम लोग भूखे रहेंगे। हम लोग भूखे रहेंगे। वी सेल बी हंग्री। इसमें क्या बनेगी? वी सेल बी हंग्री, ठीक है। आई
और बी के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, सेल बी और बी और सेल बी का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है कि रीता बीमार रहेगी, इसके लिए क्या बनेगी, रीता सेल या विल सीता और रीता विल बी बीमार का इल। ओके, रीता विल बी इल। नेक्स्ट क्या है कि वे लोग ईमानदार रहेंगे, वे लोग मतलब कि दे विल बी ऑनेस्ट। देखा कितना इजी है। तो इस तरह की अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी अगर आए तो इन सभी का इस्तेमाल किससे बनाते हैं, शैल बी या फिर विल बी। ठीक है, और एक शर्त इसके साथ और भी है कि ऐसे सेंटेंस होना चाहिए जो कि आने वाले समय यानी कि भविष्य में इसकी कंटिन्यूस बने रहने की एक ऑप्शन हो। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं तैयार रहूँगा, मतलब तैयार रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। हम लोग भूखे रहेंगे, अगर भूखे रहेगा तो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, तो उसका हम किसका इस्तेमाल करके बनाएंगे, सेल बी एंड विल बी। ओके, पॉइंट हो गया। अब देखिए कुछ जगहों पर नोट करने वाली चीज़ें हैं, हम सिर्फ तो नोट कुछ इस तरह है। नोट यहाँ पर यह जान ले कि सेल बी और विल बी का उपयोग यह दर्शाता है कि कोई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। अगर आप किसी को देखकर वेशभूषा से किसान होने का अगर अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि वह एक किसान होगा, तो इसका अनुवाद ये मत बना लीजिएगा कि ही वुड बी, तो इसका अनुवाद ये बनेगा कि ही वुड बी ए फार्मर। अब ये न बना लीजिएगा, ठीक है, और यह वर्तमान समय का बोध कराएगा। ही वुड बी, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कह दूं कि वह एक किसान होगा, नियम के अनुसार लास्ट में गा है, ठीक है, लेकिन हम इसकी अंग्रेजी विल बी और सेल बी के हिसाब से नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका अनुवाद क्या होगा, ही वुड बी ए फार्मर। ठीक है, और यह वर्तमान समय का बोध कराएगा कि वह एक किसान होगा। ठीक है, यहाँ इसकी अंग्रेजी ही विल बी फार्मर नहीं बनने वाली है, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी ही विल बी ए फार्मर नहीं बनने वाली है, क्योंकि यह दर्शाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम इसका ही विल बी फार्मर बना देंगे तो इसका अर्थ हम लोग कि आने वाले समय में ये किसान होगा, इसकी स्थिति कायम रहेगी। लेकिन हमने क्या बताया तुरंत यहाँ पर, इस सेंटेंस ये पता चलता है कि वह एक किसान होगा, मतलब कि कोई जाता व्यापारी, जाने वाला कोई व्यक्ति है। ठीक है, सॉरी, कोई व्यक्ति है, उसे मैंने देख कर कह दिया कि वह एक किसान होगा उसकी वेशभूषा से, तो इसे ये तात्पर्यता होता है कि प्रेजेंट में हमारी निगाहें उसको इस तरह देख रही है। ठीक है, हम उसकी भविष्य में होने वाली ये क्रियाओं के स्पष्टता नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर तो हम इसकी अंग्रेजी किस तरह बनाएंगे, ही वुड बी ए फार्मर, अपनी शंकाएं जता रहे हैं। अगर वही कह दे ही विल बी फार्मर, तो हम किसी की एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, जो कि ये सरासर गलत है और ये यहाँ पर सही है। समझ में आ गया? अगर कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, बैक देखिए, उसके बाद फिर से आपको समझ में आएगी कि हाँ कहाँ तक सही है। ओके, तो चलिए कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं जिससे आपको भी पता चल पाए कि आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और ये दिए गए सेंटेंस को बनाइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाया होगा, और आप अब अपने मिलाइए अपने नोटबुक से कि हाँ कैसे से कितना सही किया और कितना गलत हो तो प्लीज़ सुधारिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सेंटेंस क्या है कि मैं तैयार रहूँगा, इसके साथ आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा, आई सेल। ओके, आई सेल बी रेडी। नेक्स्ट है क्या है कि मैं बीमार रहूँगा, ठीक है, आई सेल बी इल। नेक्स्ट क्या है कि तुम दोषी रहोगे,
यू विल बी गिल्टी। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय ईमानदार रहेंगे। द इंडियंस विल बी ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्या है कि तुम एक डॉक्टर बनोगे। यू विल बी ए डॉक्टर। देखा कितना इजी है। आप अपनी नोटबुक से मिलाइए कि कितना सही किया और कितना गलत। हेलो बच्चों, आपको सामने दिख रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उससे पहले कुछ नियम जान लें। जी बच्चों, सेल या विल के बाद नॉट लगाकर ही नेगेटिव सेंटेंस को बनाई जाती है। जैसे पीछे हमने सिर्फ सेल बी और विल बी का इस्तेमाल कंटिन्यू लगाए थे, लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाना हो तो सेल या फिर विल बी के बाद ही नॉट लगाकर, नॉट बी इस तरह लगाकर के कंप्लीट सेंटेंस बनेगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें, मान लीजिए कि कह दूं कि मैं तैयार नहीं रहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि मैं तैयार नहीं रहूँगा, तब इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी? इसकी अंग्रेजी बनेगी आई सेल नॉट बी रेडी। आई सेल नॉट बी रेडी। ओके बच्चों, इसकी अंग्रेजी क्या बनी? आई सेल नॉट बी रेडी। ठीक है, सेल बी के बीच में नॉट लगा, कंप्लीट बन गया नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, वह महान नहीं होगा। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है कि वह महान नहीं होगा। वह महान नहीं होगा, तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही विल नॉट बी ग्रेट। ही विल नॉट बी ग्रेट। ही विल नॉट बी ग्रेट। ओके, इसकी क्या बनने वाली है? ही विल नॉट बी ग्रेट। ठीक है, ऐसे ही अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि हाँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल या फिर विल के बाद नॉट लगाकर बी का इस्तेमाल करके और बाकी के ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। ओके, सो मतलब क्या हुआ, क्या मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेल बी और विल बी के बीच में नॉट लगाकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनेगा कि ही विल, जैसे नॉट बीच में लगा है ना, किसके बीच में? वी और विल के बीच में, तो ये कंप्लीट किससे बना? ये नेगेटिव सेंटेंस बना। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्सरसाइज। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ, आपने क्या सीखा। हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे हल करने की कोशिश होगी। चलिए अपने नोटबुक से मिलाइए कि कितना सही कितना गलत। पहला क्वेश्चन है कि सीता परेशान नहीं रहेगी। सीता परेशान नहीं रहेगी, इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी? सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड। सीता विल नॉट बी ट्रबल। ओके, नेक्स्ट है कि वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। इसकी क्या बनेगी? दे विल नॉट बी हंग्री। GRY। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैं किसान नहीं बनूंगा। मैं किसान नहीं बनूंगा, आई सेल नॉट बी ए फार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई सेल नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, आई सेल नॉट बी बिजी। ठीक है बच्चों, तो ये है इसके ट्रांसलेशन। आप अपने नोटबुक से मिलाइए कि कितने सही कितने गलत।
चलिए आप जानते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। हेलो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत में यानी कि शुरू में यदि क्या शब्द लग जाए, क्या लगा रहे, तो इसके लिए अनुवाद की शुरुआत किससे करेंगे? उसके सब्जेक्ट के अनुसार सेल या फिर विल के इस्तेमाल के साथ यानी कि सेल और विल से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लूँ कि क्या राम तैयार रहेगा। क्या से शुरू हुआ ना, क्या राम तैयार रहेगा, ओ सॉरी, तैयार रहेगा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? विल। विल शुरू होगी, इसकी बनेगी विल राम बी रेडी। ठीक है, विल राम बी रेडी। नेक्स्ट की एग्जांपल है, अगर तो मैं कहूँ कि अगर क्या मैं परेशान रहूँगा, क्या मैं परेशान रहूँगा, तब इसकी क्या बनने वाली है? सेल आई बी ट्रबल। ओके, देखा ना कितना इजी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस अगर शुरुआत क्या से हो रही है, ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार दिख रहा है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है। अगर राम है, मैं हूँ, तुम हो, तो इसके अनुसार विल भी का इस्तेमाल। ये कोई नाम ना है, मैंने बोला ना कि आई और वी के बाद, आई और वी के अलावा कोई भी सेंटेंस अगर है तो उसके किससे इस्तेमाल, किससे शुरू होगा? विल से। बाकी आई और वी के लिए सेल। ओके, दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें भी समझ में आए कि आपने क्या सीखा। तो है बच्चों, ये है कुछ एग्जाम्पल्स। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी एक्सरसाइज, ताकि आपकी भी कुछ प्रैक्टिस हो सके। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाया होगा। चलिए हम बनाते हैं और आपने नोटबुक से मिलाइए कि कितना सही और कितना गलत किया। पहला सेंटेंस क्या है कि क्या वे लोग भूखे रहेंगे, क्या वे लोग भूखे रहेंगे। इसके लिए क्या बनेगी? विल दे बी हंग्री, विल दे विल दे बी हंग्री। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम महान बनोगे, क्या तुम महान बनोगे, विल यू बी ग्रेट। नेक्स्ट क्या है कि क्या वे लोग नेता बनेंगे, क्या वे लोग नेता बनेंगे। इसकी क्या बनेगी? विल दे बी लीडर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम एक पुलिस बनोगे, क्या तुम एक पुलिस बनोगे, विल यू बी ए पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्या राम महान बनेगा, क्या राम महान बनेगा, तो विल राम बी ग्रेट। देखो बच्चों, ये है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप अपनी नोटबुक से मिलाइए और देखिए कि आपने कितना सही कितना गलत किया। चलिए, ये तो रहा इंट्रोगेटिव। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक से साथ साथ उसमें नकारात्मक भी वाक्य होंगे। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि सेल बी या फिर सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बी, उसके बाद कोई भी कम्प्लीमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह कर पाएंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा,
क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, तब इसका एग्जाम्पल, तब इसकी अंग्रेजी किस तरह बनेगी इसका इस्तेमाल करके। चलिए देखते हैं। क्या मैं के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मैंने बताया ना आपको, इसके लिए हम करेंगे सेल। ओके, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, सेल आई, उसके बाद नॉट, सेल आई नॉट, उसके बाद बी, सेल आई नॉट बी क्या हेल्दी। ओके, देखा कितना इजी है। सेल बी, सेल आई नॉट बी हेल्दी, सेल आई नॉट बी हेल्दी, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या गीता बीमार नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या गीता बीमार नहीं रहेगी। इसकी एग्जाम्पल क्या और इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, विल गीता नॉट बी इल। ओके, देखा कितना इजी है कि क्या गीता बीमार नहीं रहेगी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, विल गीता नॉट बी इल, विल गीता नॉट बी इल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज और यही लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि हमने तमाम सारी चीज़ें पढ़ ली, पॉजिटिव से लेकर के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ही बना लेते हैं और इसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ बच्चों, अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू देखने के लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख रहे हो लाल बटन, सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर बेल आइकन की ऑल वाले बटन पर जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इससे आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो बच्चों, ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए आप इसे वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है, और ये रहेंगे आपके होमवर्क भी, क्योंकि आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसकी अंग्रेजी बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।